नमस्कार। पिछले हफ्ते दो न्यूज़ ने मेरा ध्यान आकर्षण किया। पहली, 81 करोड़ लोगों को सरकार ने एक साल और मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया। अगर सरकारी आंकड़ों की बात माने कि देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो इसका मतलब कि करीब करीब 61 से 62% लोग इतने गरीब हैं कि जिन्हें हमें मुफ्त खाना देना पड़ रहा है फॉर देम टू सर्वाइव। ये एक हमारी इकोनॉमी की क्या पिक्चर दिखाती है। एक तरफ से हम बताते हैं कि हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। हमारे देश में शेयर बाज़ार 60,000 के ऊपर चल रहा है। हर कंपनी बम्पर प्रॉफिट दिखा रही है और उनके क्वार्टरली रिज़ल्ट और एनुअल रिज़ल्ट देख के ऐसा लगता है कि हर जगह बहुत सारा धन उपार्जित किया जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए लाखों घर, करोड़ों घरों ने सीमेंट, मिट्टी, ईंट, पेंट और घर में बनाने वाले और सब सामान, लकड़ी, हर चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड खड़ी हो गई है। फिर भी इतने लोग को मुफ्त राशन देने की ज़रूरत क्यों है? जब हम फैक्ट्रियों में जाते हैं, वर्करों से मिलते हैं, तो हर जगह बहुत बड़ी शॉर्टेज समझ में आती है वर्कर्स की। ये देखने के बाद मैं सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि हमने एक मैकेनिज़्म था ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमने लोगों को पैसा कमाना सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट करना सिखा दिया और धन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए वो भी सिखा दिया। लेकिन इस पैसे को किस तरह से समाज में बांटा जाए जिसमें कि हर आदमी अपनी एक जीविका सही से चला सके। अगर हम श्री सूक्त का और चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि दान एक विधा थी जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता था। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने पिछले 150 सालों में इस विधा को ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ धन को भी एकत्रित करने की एक सीमा थी कि अगर आपके पास में इतना धन है कि 12 वर्ष तक अगर सूखा पड़े तो भी आप अपना कोई खर्च कम किए बिना सारी ऑब्लिगेशन मीट कर सकें। अगर आपके पास इतना धन है तो उससे ज़्यादा भी कोई भी धन हो तो उसको आपको दान में करना चाहिए। और हमारे साहित्य ये भी बताते हैं कि दान क्या होता है। दान में सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, शाला पाठशाला का पालन करना, ब्राह्मण और समाज के अन्य वर्ग को पोषित करना। मेरे लिए वो दिन ही
सही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा जब सरकार फ्री राशन देने की बात करे लेकिन लेने वाला कोई ना हो। कहीं इसका एक कारण ग्रीड तो नहीं है? लोग कमाते हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ फ्री में मिल सकता है तो मैं क्यों ना लूँ? ये ग्रीड हम खाली गरीबों में नहीं है। लालच, ग्रीड, ये पढ़े लिखे बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाने वाले में भी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है चंदा कोचर जी का। मैं उनसे बहुत वर्षों पहले मिला था, करीब 30-35 साल पहले, जब वो ICICI में एक ऑफिसर थी। अब वहाँ से तरक्की करके जब यहाँ तक पहुँच गई, फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि गलत काम करके और पैसे कमाएं? इसका एक ही उत्तर है, ग्रीड। तो मैं अपने सभी सुनने वालों को रिक्वेस्ट करूँगा, खूब मेहनत कमाइए, खूब मेहनत करिए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन लालच बुरी बला है, इस बात को हमेशा याद रखिए। विचार कीजिए, कमेंट कीजिए और पॉलिटिकल विल को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।